दोस्तों आप लोग कई दिनों से तो अमेरिका की चुनावी सरगर्मी को देख ही रहे होंगे और हर एक के जहन में ये सवाल उठता था कि कौन जीतेगा और अंततः ट्रम्प साहब चुनाव जीत गए। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि अरे भैया ट्रम्प तो जीते हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, हमको कुछ फायदा होगा कि नहीं, हम पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। हाँ भैया आप पर असर पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ आप पर क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर आदमी का जीने का प्रमुख साधन, खुशी का प्रमुख साधन उसका व्यापार धंधा होता है। अगर आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, आपके पास पैसे आएंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों बता दूं, अभी चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी चाइना बड़ा मार्केट है और अमेरिका और चाइना की दुश्मनी जग जाहिर है। और ट्रम्प के मामले में तो चाइना से एकदम कट्टर दुश्मनी का भाव किसी से छिपा नहीं है और ट्रम्प चाइना के प्रतिद्वंदी के रूप में भारत को सामने खड़ा करेंगे। मतलब अपने जो व्यापार धंधे और अपने साथी नाटो देशों के जो व्यापार धंधे को चाइना की जगह पर भारत की ओर डाइवर्ट करेंगे। भारत के पास आज बहुत सारी बुद्धिमान लोगों का संगठन है, भारत के पास आज बहुत विशाल व्यापार का मैदान है, सब चीज भारत के पास है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा चीज है और इसका असर रोजगार धंधा में बढ़ोतरी के रूप में भारत को देखने को मिलेगा। और दूसरा असर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बांग्लादेश का जिक्र किया था, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया था। और हम सब लोग जानते ही हैं कि जब बांग्लादेश में जो हुआ था, बांग्लादेश का था तो अंदरूनी मामला, लेकिन वहां के लोगों ने किस तरीके से इसके लिए भारत को जिम्मेवार ठहराया था। यहां तक कि बांग्लादेश में बाढ़ आ गया तो राहत कर्मी अपनी पीठ पर इसके लिए भारत को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथियों का भारत के प्रति जो दुराग्रह है वो किसी से छिपा नहीं था और ट्रंप का ये अभिभाषण निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में रहेगा और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों के लिए बहुत ही खराब चीज है। और जब दुश्मन के लिए जो बात खराब होना वो हमारे लिए अच्छा होता है। और दोस्तों अगर तीसरी बात करें, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। बता रहा हूं कैसे। अभी रूस यूक्रेन का लड़ाई कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि इस लड़ाई के दौरान भी मोदी जी कई बार रूस का यात्रा कर चुके हैं और अभी हाल में तो रूस के जो राष्ट्रपति एकदम गजब कर डाले। साफ साफ उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे तो युद्ध रुक सकता है, भारत अगर चाहे तो बिचवान बने तो युद्ध के बारे में सोच सकते हैं। मतलब साफ था, रूस युद्ध को विराम देना चाहता है। और उधर ट्रंप भी ये बात बोल चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि हम रूस के साथ रिश्ते को सुधारेंगे। दोस्तों हो तो रहा था रूस और यूक्रेन का लड़ाई, लेकिन यूक्रेन तो बस सिर्फ एक जरिया था। असली लड़ाई अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो का रूस के साथ हो रहा था। पूरा सेना सप्लाई कर रहा था, हथियार सप्लाई कर रहा था, सब चीज वही सप्लाई कर रहे थे। लेकिन ट्रंप का चुनावी भाषण के दौरान इस बात का जिक्र करना कि रूस के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, ये बात बहुत बड़ी थी कि रूस के साथ रिलेशन सुधरेगा। और जस्ट अभी ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता, अपने पहले अभिभाषण में उन्होंने कहा हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। इसका साफ मतलब है ना, युद्ध किससे चल रहा है? युद्ध अभी रूस से चल रहा है, यूक्रेन के थ्रू। मतलब वो युद्ध बंदी की घोषणा करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं, रूस और अमेरिका दोनों ना महाशक्तिशाली देश हैं और इन लोग आज अपनी जरूरत के लिए कम, अपनी इमेज और आन शान के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि इज्जत बसती है तो सब चीज बसता है। और इन लोग का सेना थक चुके हैं, हथियारों की पूरी कमी हो चुकी है और अर्थव्यवस्था भी थक चुकी है। तो इन लोग लड़ाई रोकना चाहते हैं, लेकिन कोई देश पहल करके नहीं रोकना चाहता। कोई ये ना इतिहास कहे कि वो देश युद्ध विराम कर दिया और वो देश हार गया। तो इन दोनों देश एक बहाना ढूंढ रहे हैं और इस बहाने के रूप में उन्हें भारत देश बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर इन दोनों का युद्ध विराम होता है तो मैं आप लोग आज से ही बोल देता हूं, रूस और अमेरिका, मतलब पुतिन और ट्रंप, दोनों के दोनों इसका श्रेय सीधे भारत को देंगे, क्योंकि बिना किसी श्रेय दिए कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे मान गए। और इसका श्रेय भारत को जाने का साफ साफ मतलब है पूरे वर्ल्ड में क्लियर मैसेज जाना कि भारत में वो क्षमता है कि महाशक्तियों के युद्ध को रुकवा सकता है। इससे भारत का क्रेडिट बढ़ता है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा चीज है, गर्व की बात है। और दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को वीडियो में बताया था कि भारत को यूएनए के छठा स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की बात बहुत जोरों से चल रही है और भारत निश्चिंत बैठा है। आपको मुझे स्थायी सदस्यता देनी है तो दो, और नहीं देना है तो रखो अपनी स्थायी सदस्यता अपने झोले में। मैं चला अलग संगठन बनाने, क्योंकि भारत का कद इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और भारत
विकासशील देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण बना हुआ है। भारत दोस्तों पहले पिछड़ा देश था, पिछड़ा से विकासशील देश में शामिल हुआ और आज भारत विकसित देश बनने की कगार पर है। आज सारे विकासशील देशों के लिए भारत एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहा है और इसलिए अगर यूएनओ में छठा स्थायी सदस्य के रूप में अगर भारत को नहीं शामिल करता है यूएनओ, तो भारत अपना रास्ता चुनने के लिए तैयार है और अगर भारत अब कोई नया संगठन बना लिया तो बाकी देशों का जो स्थायी सदस्य का महत्व है ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रंप के जीतने से भारत को फायदा अनगिनत है। दोस्तों जैसे कहा जाता है कि हर अच्छी चीज के साथ कुछ तो खराब होता ही है, तो अभी एक बस चिंता का विषय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं और इससे भारत के जो लोग अल्प समय के लिए काम अमेरिका करने जाते हैं उनमें H1B1 जो वीजा है उसके लिए बस चिंता की बात है। बाकी दोस्तों हर चीज ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और पता नहीं आप लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, जो इतना आप करते हैं सब कर डालिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।